एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे हम सभी पर, हमारे बच्चों पर माँ सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हमेशा इसी प्रकार बनाए रखे। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपकी वेट लॉस जर्नी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, उन सभी को भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हर रोज़ की तरह व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, आज है सरस्वती पूजा और साथ ही दिन है सोमवार का, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज डोसा। आप सभी को मैं बताई थी ना कि दीदी ढेर सारा बैटर लेके आई थी, तो इसीलिए आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी डोसा बनाने के लिए, और काफ़ी हद तक ये टेस्टी बना था। मतलब जो डोसा था, जो बैटर था ना, उसको मैं दोबारा से ग्राइंड कर ली थी, और उसके बाद जो करारे करारे डोसे बन रहे थे ना, मतलब यकीन भी नहीं कि एक भी डोसा ख़राब नहीं गया। कहते हैं ना कि स्टार्टिंग का पहला डोसा ख़राब जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं गया। और ये ना बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर उभर कर आया। मुझे तो भाई और मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना, लेकिन हाँ, इससे और अच्छा बन सकता है। फिर से मैं एक दो बार और ट्राई करूँगी ना, तो और बेहतर बन सकता है। तो अब मैं जब भी बनाऊँगी ना, आप सभी के साथ इसकी रेसिपी कैसे क्या की हूँ, सब चीज़ को मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो ये बैटर ना दीदी बना कर लाई थी, तो इसीलिए नहीं शेयर कर पाई हूँ। देखिए कितने अच्छे से ना एकदम निकल जा रहा है। और ये इस तावे पे मैं रोटी ही बनाती हूँ उसी में। तो चलिए, खाते हैं करारे करारे डोसे, सबको खिला ली हूँ उसके बाद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रही हमारी सरस्वती माँ। तो भैया सुबह सुबह तो भाई पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर मैं बनाई थी आज नाश्ते में डोसा। तो सारे लोग डोसा वगैरह खा लिए हैं। नाश्ता क्या, खाने का टाइम हो गया था, यानी कि 12 बजे सारे लोग खाना खाए, डोसा खाए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा खाना बना दी हूँ, चावल दाल सब्जी वगैरह ये सब बना कर रख दी हूँ, क्योंकि अगर मन होगा तो फिर कोई खा लेंगे, और नहीं मन हुआ तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग सिर्फ रहते हैं ना तो खाना नहीं बनाते, लेकिन अभी आए हुए हैं तो इन लोगों के लिए तो वही बना के रखना होगा। हो सके भूख लग जाए तो खा ले। तो चलिए, तो सबसे पहले तो भैया बस कीजिए, इतना सारा कमेंट आ रहा है वेट लॉस से रिलेटेड कि दीदी आपने कितने समय में कम किया, कितना कम किया, कैसे हो गया, और कौन से दिन आप क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी, कैसे करती थी। तो डियर बस धीरे सब्र कीजिए, मैं सब कुछ बताई हूँ और आप सभी को बताऊँगी। इस वेट को कैसे मेंटेन करके रखना है, सब कुछ मैं बताऊँगी धीरे धीरे सब कुछ मैं। हालांकि जो मेरे वीडियोस को अगर शुरू से देख रहे होंगे तो उन्हें कमेंट में ये सब पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर एक वेट लॉस से रिलेटेड जितना कुछ हो सकता है आप सभी के मन में, उन सभी का रिप्लाई किया है अपने हर एक वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो चलिए, क्यों ना आज एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो एक समय ऐसा था, आज से 2 साल पहले मैं बहुत मोटी थी। 75 से 80 केजी मेरा वेट था। मैंने 32 बार करना स्टार्ट किया। 32 बार के फॉर्मूले में जितने रूल्स हैं, गोल्डन 4 रूल्स जो है, मैंने सबको फॉलो किया। सबसे पहला, हर एक निवाले को 32 बार च्यू करके खाना है। अपने खाने को कम से कम आधे घंटे का टाइम देना है। अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है। ये नहीं कि हाँ कोई भी छोड़ दिया तो खा लिए, वो छोड़ दिए तो खा लिए, बच्चे छोड़ दिए तो फेंक के क्या खा लिए, वो चीज़ मैं करना बंद कर दी थी। और चौथा, वीक में एक बार सल्ट फ्री डे ज़रूर करें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक रूल है, वो मैं लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 32 बार के साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते हैं तो मतलब वर्ल्ड बेस्ट, बहुत ही अच्छा होगा, और आपका वज़न बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा। मैं भी आप सभी की तरह बहुत होपलेस हो गई थी। मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा तो नॉर्मल मोटापा था नहीं, मुझे थायराइड थी। थायराइड में कहते हैं सारे लोग कि पतला होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये मैंने कर दिखाया। थायराइड में भी मैंने अपना अच्छा खासा 20 से 25 केजी अपना वज़न कम किया है।
अच्छा हाँ, वज़न कम करने से भी रिलेटेड दीदी आपने कितना किया, तो मैं बता दूं कि मैं जब स्टार्ट की थी तो मैं सिर्फ 40 दिन की थी 32 बार, और 40 दिनों में मैंने अपना 15 केजी वज़न कम कर लिया था। उसके बाद देखिए किसी भी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि चलो अब तो हम लोग पतले हो गए, क्योंकि जब तक हमें जानकारियाँ नहीं होती है उतनी, उस वक्त मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। तो पहले तो मैं की 40 दिनों तक मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम कर लिया। उसके बाद फिर मैं छोड़ दी, नॉर्मल तरीके से फिर से रहने लगी, तो फिर से मेरा वज़न साल भर में बढ़ गया था। तो फिर मैं अपना वज़न कम की, और ऐसे ही मेरे साथ होता है कि मतलब जैसे मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ी सी हेल्दी से दिख रही हूँ, तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से की हूँ, और एक्यूरेट मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपना कितना वज़न कम किया, लेकिन हाँ ये एक रेशियो है एक तरीके का कि मैंने 40 दिन में एक बार मैंने 15 केजी अपना वज़न कम किया था। लेकिन अब मैं अपना वज़न उतना बढ़ने ही नहीं देती हूँ, अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ। मेंटेन कैसे करना है वो मैं आप सभी को आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कि कैसे करके इसे मेंटेन करके रखना है। आप में से किसी को भी अगर लगता है कि हाँ हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं और घर में ही रहकर हमें अपना वज़न कम करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 32 बार से बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं है। घर में रहकर सभी का ख्याल रखकर नॉर्मल खाना खाकर बिना खर्च किए आप अपना वज़न बहुत ही हेल्दी तरीके से कम कर सकती हैं। वो एक ही फार्मूला है 32 बार, और साथ के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर उसमें ऐड कर लेती हैं तो बस सोने पे सुहागा, बहुत अच्छे तरीके से बीत जाता है। हमारी एक और फ्रेंड थी जिन्होंने कमेंट किया है कि आप फंक्शन वगैरह जब, जैसे कि मैंने अपना ब्लॉग डाली थी मैं अपने ससुर जी की बरसी वाली, तो उसी में उन्होंने कमेंट किया है कि जब आप ऐसा फंक्शन कुछ रहता है तो आप क्या करती हैं। तो आपको मैं बता दूं डियर, अगर मैं 32 बार फॉर्मूले में रहती हूँ तो मैं बस जो मेरा रूटीन है मैं वही करती हूँ। उसी तरीके से मैं एकदम स्लो ही ईटिंग करूँगी, भले ही मैं ना खाऊँ वो मुझे मंजूर है, लेकिन जो मैं प्रॉपर 30 दिनों का करती हूँ ना, ये प्रॉपर तरीके से करती हूँ। लेकिन हाँ ऐसे वाले दिन होती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नहीं हो पाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, 32 बार करते करते भी कोशिश में रहती हूँ, मैं पूरा रहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ गलती ना करूँ, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी गलती हो ही जाती है। हम इंसान हैं, हमसे हो जाता है। और 1-2 दिन अगर आप मतलब नॉर्मल तरीके से खा भी लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो घटा हुआ है वज़न वो आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 दिन से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे 28 दिन तो कर रहे हैं ना, 1-2 दिन नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर हमने अपना टारगेट किया है कि मैं 6 किलो वज़न कम करूँगी 1 महीने में, तो 2 से 3 केजी भी अगर मेरा वज़न कम हो गया ना, तो इसमें हमें ना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। खुश होना चाहिए कि चलो हम लोगों ने इतना जल्दी भी गेन नहीं किया था वज़न, तो लूज़ कैसे कर लेंगे, लूज़ करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो बस यही बात थी। और बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट बहुत सारा आया था। खैर अब अभी थोड़ा सा ना मैं वीडियोस बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए जमाई मतलब दामाद जी जो आए हुए हैं वो और भगनी लोग बाहर गई हुई हैं, तो मैं सोची चलो फटाक से बना लेते हैं, नहीं तो फिर अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। दूसरा गाने इतने बज रहे हैं ना सरस्वती पूजा में कि मैं क्या बोलूँ। तो पता नहीं आगे व्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं आगे, कुछ पूछते हैं उन लोगों से, लगता है आ गए हैं, खाना वाना खाएंगे तो उन लोगों को खाना देंगे और फिर आप सभी के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो चलिए, आप कहाँ करवा लिए? सो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब शाम के बज के हैं 6:30, और हस्बैंड जी से अभी ताज़ा लड़ाई हुई है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना अक्सर क्या हमेशा आजकल तो स्पेस रहता ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और चारों बच्चे गए हुए हैं अपने फ्रेंड के घर घूमने के लिए, तो घर में कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो आज हमारे घर में अभी बन रहा है जो खाना, चलिए आप सभी के साथ शेयर। पर मैं रखती हूँ घी बनने के लिए, यहाँ पर बन रही है घी, यहाँ पर पालक बॉईल होने के लिए दी हूँ। अभी बनेगा मटर पनीर और साथ ही पालक पनीर, जिसके लिए यहाँ पर 2 पैकेट
पनीर आया हुआ है और दिन का भी खाना ना बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि किसी ने अच्छे से खाया ही नहीं है। तो चलिए इन सब भी, चलिए अभी बनाते हैं खाना। घी भी बन जाएगा, क्योंकि पालक पनीर में ना घी, मतलब घी ख़त्म हो गई है। पालक पनीर तो बिना घी के मज़ा आता ही नहीं है हम लोगों को, मतलब घी होना ही चाहिए। तो इसीलिए सोची चलो लगे हाथ घी भी बना लेते हैं, ताकि घी भी बन जाए, पालक पनीर भी बन जाए। और फिर बनाएंगे अभी, देखते हैं हमारे दामाद जी जो खाएंगे, पूड़ी पराठा रोटी, जो चीज़ उन्हें पसंद होगा फिर वही बन जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब बनाते हैं।